हेलो बच्चों, देखो बच्चे जो लास्ट क्लास थी उस क्लास में हमने देखा था क्या जो मोल कॉन्सेप्ट है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन लास्ट क्लास वी वाज डिस्कस्ड अबाउट mole in term of particles. Okay, today we will discuss about mole in term of mass or we can say weight. Okay, तो बच्चों जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चा जो है यहाँ से इजीली केमिस्ट्री सीख सके। तो देखो बच्चों, मोल इन टर्म ऑफ मास और वी कैन से वेट। ओके, या तो हम वेट के टर्म में ले सकते हैं या फिर हम मास के टर्म में लेंगे। देखो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे बच्चों, जो हम यहाँ पे मास के टर्म में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेने वाले हैं बच्चों, आपने जो हमारा इन टर्म ऑफ पार्टिकल था वहाँ पे हमने डोजन को स्टैंडर्ड लिया था। देयर इज द 1 kg। 1 kg का मीनिंग मीन्स बच्चों 1000 ग्राम, हम ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए if you have 2000 ग्राम एनीथिंग, कोई भी थिंग है जो 2000 ग्राम है, इसको आपको जो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, केजी तो आपको इसके निकालने कि कितने किलोग्राम रहेंगे। आप करते क्या है, 2000 बाय 1000 ग्राम। ठीक है, ये भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल रहेगा, 1000 यानी कि 2 kg। इतना आंसर आएगा बच्चों इसका 2 kg। समझ में है? आप ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम को। अगर हम वेट की बात करते हैं तो हमें जो है अपना किस फॉर्म में देखना है, मोल की फॉर्म में। मोल की फॉर्म में हम क्या मान के चल रहे थे अभी तक कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, the value of Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23. This is the Avogadro value. ओके बच्चों, तो हम ये मानकर चले कि एक मोल में जो है इतनी क्वांटिटी होगी, चाहे हम किसकी बात करें, एटम की बात करें या हम किसकी बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, कोई भी एंटिटीज वी कैन यूज हियर आयंस की बात करें। ठीक है, अब हमें इनका रिलेशन जो है मास से देखना है बच्चों कि एक्चुअली में मास के साथ क्या रिलेशन रहेगा। जैसे अगर आपको ये पॉइंट समझ आया तो आप जो है मोल का जो मास से रिलेशन रहेगा वो भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं 1 मोल की, तो 1 मोल हमारा किसके इक्वल हुआ, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10 raised to power 23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर, जो कि इसका अगर हम मास में बात करते हैं, यानी कि अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं बच्चों, एटॉमिक मास की बात करें या फिर हम मॉलिक्यूलर मास की, या फिर हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की। ये 2 थिंग्स हमारे पास रहेंगी। फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास, सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर मास। सो देयर इज द, अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ एटम की बात करें बच्चों, 1 मोल ऑफ एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, ये एटम रहेंगे उसके अंदर 6.022 इंटू 10 raised to power 23। तो उसका जो मोलर मास रहेगा, यानी कि उसका जो यहाँ पे एटॉमिक मास रहेगा वो इसके इक्वल आएगा, एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, 1 मोल ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं, देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 raised to power 23। इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12। तो यहाँ पे इतने एटम्स का मास कितना रहेगा, 12 एटॉमिक मास यूनिट ये रहेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि हमने क्या लिया, एक एटम लिया कार्बन का 1 मोल लिया, 1 मोल ऑफ कार्बन, इट मींस इट हैव 6.022 into 10 raised to power 23 atom। that mass will be equal to 12 atomic mass unit because mass of carbon is 12। okay, if we are using here 1 mole of हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन, it means it have 6.022 into 10 raised to power 23 particle। its atomic mass of nitrogen is equal to 14। तो 14 atomic mass unit। ओके बच्चों, तो यानी कि हम अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे वो एवोगैड्रो नंबर रहेंगे। अब हम नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास देखते हैं होता है 14। तो अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है तो उसके अंदर टोटल जो पार्टिकल है यानी कि उनका मास भी क्या है
14 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बच्चों। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, चलो देख लेते हैं मॉलिक्यूल की। आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ O2 हमने ये लिया, ठीक है। 1 मोल ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रहेंगे। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही रहेंगे किसमें, 1 मोल ऑफ O2 में। इसका मास कितना रहेगा बच्चों, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मोलर मास रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर इज द 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और देयर इज द 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32। इट मीन्स इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 32 ग्राम। ओके, ये रहेगा बच्चों, अंडरस्टैंड, कितना आएगा 32 ग्राम। कैसे, 1 मोल ऑफ O2 एक क्या हमारे पास मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल जो आपने लिया उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। उसका मास किसके इक्वल आएगा, उसके मोलर मास के इक्वल। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अगर आप ले लेते हैं क्या, 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस लिया आपने, ये भी एक मॉलिक्यूल रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। ये एटम थे, ये देखो बच्चों एटम के फॉर्म में थे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये एटम थे इतने टोटल। अब ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका मास किसके इक्वल होगा बच्चों, क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का हम 28 ग्राम, ये मास रहेगा हमारा मोलर मास किसका, N2 का। आई थिंक आपको यहाँ से जो ये रिलेशन तो समझ आ रहा होगा कि एवोगैड्रो नंबर का और मोलर मास का क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको कंटिन्यू करते, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों जो रिलेशन था किलोग्राम का, वो क्या लिखा था आपने कि जो आपको गिवन वेट दिया था, गिवन वेट आपको 2000 मैंने वहाँ पे नोट कराया था, गिवन वेट आपको 2000 दिया था। अब देखिए पर केजी में कितने ग्राम होते हैं वो हमने लिखा था, क्या यहाँ पे 1000 ग्राम पर केजी, है ना, पर केजी यानी कि 1 केजी में कितने ग्राम बच्चों, 1000 ग्राम। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज द रिलेशन ऑफ 1 केजी। हम अगर केजी में जो है कन्वर्ट करना है तो जो गिवन वेट है हमें किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। अगर ग्राम में नहीं तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे कि पर केजी में कितने ग्राम होंगे। ठीक है, पर केजी हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, हम ये यूज करेंगे। तो देखो अगर हम मोल का रिलेशन निकालते हैं मास से, ठीक है, मोल का रिलेशन अगर हम निकालते हैं किससे, मास से, तो जो गिवन एटॉमिक मास होगा, पहले हम एटम का केस देख लेते हैं। केस फर्स्ट एटम का ले लीजिए बच्चों, ठीक है, एटम का केस देख लेते हैं। गिवन वेट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों उसके डिवाइड में, उसका जो मोलर मास रहेगा, ठीक है, उसका जो मोलर मास रहेगा, मोलर मास कैसे आएगा बच्चों, ग्राम पर मोल, या फिर AMU पर मोल भी हम लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट पर मोल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। यहाँ पे फिर उसकी सेम वही आपको जो है यूनिट यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप ग्राम यूज करेंगे तो यहाँ पे भी आप ग्राम ही यूज करेंगे। अगर हम एटम की बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट लिख लीजिए बच्चों, नो प्रॉब्लम, एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा फिर, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो यूनिट आप देखेंगे उसी में रखना आपको आपका सिस्टम। तो देखो हम एटम के केस में अगर बात करें तो जो भी गिवन वेट होगा एटम का, उसको हम उसके जो एटॉमिक मास होगा, यहाँ पे मोलर मास के बजाय बच्चों एटॉमिक मास लिखेंगे आप, क्योंकि हम एटम की बात करें सो दैट विल बी एटॉमिक मास यूनिट पर मोल कितना है। ठीक है, एक मोल में कितना है। तो देखो हम अगर किसकी बात करें बच्चों कि जो कार्बन है उसका हमें दे दिया 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन कन्वर्ट इनटू मोल, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 6 ग्राम, दिस इज गिवन वेट, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देखो n, मोल को हम किससे नोट करते हैं, n से, गिवन वेट ऑफ एटम 6 ग्राम, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों कार्बन का, 12, 6 एटॉमिक मास यूनिट लिखो बच्चों यहाँ, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, बाय मिस्टेक बार बार ग्राम लिखने के हैबिचुअल होते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट पर मोल। क्लियर है,
ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि 1/2 मोल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 0.5 मोल, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या लिखा है मैंने? देखो यहाँ से आप जो किलोग्राम का रिलेशन देख रहे हो सेम वही मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट के रिलेशन में बताया है। हम अभी मोलिकुलर मास का भी देखेंगे। तो जो ये आप किलोग्राम था उसकी जगह आपने मोल लिखा है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक मास होगा पर मोल वो हमें यहाँ पे नोट करना है, कितने उसमें टोटल जो एटम्स रहेंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास रहेगा ये एटॉमिक मास जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला था ये पॉइंट तो आप ध्यान ही रखिए बच्चों कि 1 मोल ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं, 1 मोल ऑफ एटम की हम बात करें तो यानी कितने एटम की बात करें हम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, जो कि इक्वल होगा किसका, एटॉमिक मास का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मॉलिक्यूल दिया होगा तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, मोलर मास, और वी कैन से मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टैंड? तो अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको दिया, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 28 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ नाइट्रोजन, ओके, कन्वर्ट इनटू मोल, convert into mole and calculate mass of one atom। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो हमें जो है मोल का फॉर्मूला पता है, मोल का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, गिवन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों नीचे, एटॉमिक मास EMU पर मोल, ये होगा। तो यहाँ से जो है लीजिए मोल को हम n से लिखेंगे, गिवन एटॉमिक मास कितना रहेगा 28 EMU डिवाइडेड बाय पर मोल नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है बच्चों 14 एटॉमिक मास यूनिट पर मोल, ऐसा हम लिखेंगे। यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है, ये से कैंसिल होगा 2 मोल, आंसर कितना आएगा बच्चों 2 मोल, ये तो हुआ मोल में कन्वर्ट। क्लियर है? अब देखो हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ये रहेगा इज इक्वल टू किसके आएगा बच्चों, एटॉमिक मास। ये रिलेशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास रहेगा 1 मोल, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारे पास, उसके अंदर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 ये है। उसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों 14, ये तो टोटल इतने एटम का है बच्चों, ठीक है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है उनका जो मास है वो किसके इक्वल है बच्चों 14 के, ठीक है। अगर हमें एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे 14 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो आंसर आएगा ये आपका किसका आएगा 1 एटम का। क्लियर? हमें देखो 1 एटम का मास कैलकुलेट करना था बच्चों, जो आप एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं वो किसका है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। हमें निकालना है 1 का, तो हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, चलो मॉलिक्यूलर मास को और देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के केस में अगर हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं बच्चों इसको हम, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं मोलर मास, ठीक है, सेम थिंग, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे हम इसको। तो देखिए जहाँ पे एटॉमिक मास था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा गिवन मोलर मास, ये आपका ग्राम में गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों मोलर मास ग्राम पर मोल। 1 मोल का जो ग्राम हमारा मोलर मास रहेगा वो, ये बच्चों एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, आपको हर एक का जो है मास पता होना चाहिए। जनरली नहीं पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। जैसे देखो अब हम किसकी बात कर लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, किसका गिवन डाटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 ग्राम ऑफ O2, कैलकुलेट इट्स मोल, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, गिवन कितना है n इज इक्वल टू 16 ग्राम
डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ये आएगा ग्राम टू ग्राम 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा रिलेशन बना वो क्या बना बच्चों, N इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, गिवन एटॉमिक मास यूनिट बाय क्या होगा बच्चों, ये गिवन लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो स्टैंडर्ड होगा। और हमने जो लास्ट था पार्टिकल क्वांटिटी के टर्म में जो लिखा था उसका फॉर्मूला क्या आया था, गिवन क्वांटिटी बाय क्या लिखा था बच्चों, एवोगैड्रो नंबर क्यू पर मोल, ये लिखा था। यानी कि जो है 3 रिलेशन हम अभी तक कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, नाउ इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इसको नोट कीजिए बच्चों। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हमें पता है यहाँ पे भी 1 लीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1000 ml के इक्वल होगा बच्चों, होगा। ये हम स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारा जो 1 लीटर होता है वो 1000 ml के इक्वल होता है। बेसिकली जो आप फैक्टर, ये जो वॉल्यूम का फैक्टर पढ़ रहे हैं, इसके एक लिमिटेशन है बच्चों। क्या, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। ठीक है, कि ये जो है हम ओनली गैसेस जो है हमारे स्टेट होगी उसी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग क्या, कि हमें जो प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर इनकी कंडीशन का ध्यान रखना होगा। हमें नॉर्मल जो है टेम्परेचर प्रेशर देखना होगा, अगर ये चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है यहाँ पे, क्या कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है तो आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल ऑफ गैस इट्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 ml, ये होगा बच्चों। ठीक है, ये आपको बुक्स में लिखा मिलेगा 22.4 लीटर, ये लिखा मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड हुआ 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम हुआ वो 22.4 लीटर, यही आपको हमेशा यूज करना है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिस वन, कि ये जो है 1 मोल ऑफ जो गैस है उसका वॉल्यूम ये होता है। अब 1 मोल ऑफ गैस में टोटल पार्टिकल कितने होंगे बच्चों, आपको पता है क्या, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं गैसेस के, उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। अंडरस्टैंड, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो बच्चों, वैसे ही अगर आपको 2000 ml दे दिए जाए, ठीक है, और आपको लीटर में निकालना है इसका आंसर, तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस हमें पता है क्या है, रेफरेंस जो हमारा रहेगा वो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, ये रहेगा। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml रहता है। हम यहाँ से लीटर में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 2000 बाय क्या 1000 ml पर लीटर, ये होता है बच्चों, यही होता है ना, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे यानी कि 2 लीटर, कितना आंसर है आपका 2 लीटर। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस ये मिला आपको। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप 44.4, यही ले लीजिए। ठीक है, 44.4 ले लीजिए। ये जो है लीटर आपको उसका क्या दे दिया, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको अब करना क्या है बच्चों, हमें वही मोल इसके निकालने हैं। ठीक है, तो मोल जब आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर लीटर में है तो लीटर में लिखेंगे, अगर मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर आपका लीटर में है तो जो रेफरेंस रहेगा बच्चों, रेफरेंस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अगर लीटर में है तो 22.4 लीटर पर मोल, ये यूज करेंगे। अगर मिलीलीटर में है तो हम क्या यूज करेंगे, 22.400 ml पर मोल, ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों।
किसके लिए? हमारी गैसियस स्टेट के लिए। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मोल था, ये लीटर था, ये मोल कैलकुलेट करना है, ये लीटर कैलकुलेट करना है। जो गिवन होता है उसको हम रेफरेंस से डिवाइड करते हैं, तो इस केस में भी हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम रहेगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? रेफरेंस से। ये मैं आपको पहले बता चुकी कि जो ये वॉल्यूम रहेगा ये कितने पार्टिकल्स का है? एवोगैड्रो नंबर का। चाहे आपका एटॉमिक गैसेस की बात की जाए या मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसेस की बात की जाए। और बेसिकली जो आपको गैसेस मिलेंगी वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगी, Cl2, Br2, N2, O2, H2 लाइक दैट। ओके, तो जो है हमें यहाँ पे जो भी आपको गिवन डेटा होगा उसको हमें रेफरेंस नंबर से डिवाइड करना होगा, क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और ज्वाइंट हो गया आपका, क्या? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी। एसटीपी मीन्स बच्चों, एसटीपी जहाँ पे लिखा होता है आपकी बुक्स में, अगर जहाँ पे लिखा मिले तो मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये रहेगा। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर की आपको कंडीशन यहाँ पे लेनी है 273 केल्विन। प्रेशर जो रहेगा वो आपका नियरली इक्वल टू 1 atm या फिर आपका नियरली इक्वल टू आएगा 1 बार के। ओके बच्चों, तो ये आपकी प्रेशर की कंडीशन होती है स्टैंडर्ड, और ये आपके टेम्परेचर की होती है। गिवन वॉल्यूम बाय रेफरेंस, रेफरेंस कितना होगा बच्चों? 22.4 लीटर पर ml। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। तो देखो हम मोल का जो रिलेशन है वो कितने में निकाल सकते हैं? ये वेट में था, ये एटॉमिक मास में था, ये आपका क्वांटिटी में था और ये वॉल्यूम में था। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्या दिया? 0.5 मोल ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, CH4 गैस। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेटेड वॉल्यूम, ये निकालना है बच्चों में। कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, मोल गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस हमें पता है क्या होता है, 1 पर मोल कितना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप N इज इक्वल टू, ये गिवन वॉल्यूम आपको निकालना है। जो यहाँ पे जो ये गिवन वॉल्यूम था ना, ये इसने अब की बार दे नहीं रखा, ये आपको निकालना है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? रेफरेंस वॉल्यूम। ठीक है, रेफरेंस वॉल्यूम यहाँ पे जो है हम देखते हैं अब क्या आएगा। मोल कितना बच्चों? 0.5 इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल, ये होगा। तो इसको देख लीजिए, अब कन्वर्ट कर दीजिए। 0.5 इंटू में 22.4 कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? आई थिंक 11.2। ठीक है, 11.2 लीटर आंसर आएगा इसका। यानी जो गिवन वॉल्यूम रहेगा वो कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। ओके बच्चों, तो ये जो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट था बच्चों, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वेट और वी कैन से इन टर्म ऑफ मास। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में इतना है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैसे क्या कैलकुलेट करना हम वो देखेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।